ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो वामा कामलोभादनिश्चेत चेत एतेन नावृद्धिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मः पुरोहितो कैटभको अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमो पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत्मितं तत्रादरुणापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 14 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं कि सूता उवाचा द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग प्रिय जातम परासरा घोवी व- वासव्या कलया हरे। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि वेद व्यास का जन्म हुआ। तो जब द्वापर युग और त्रेता युग का अति व्यापन मतलब दोनों, त्रेता युग समाप्त हो रहा था और द्वापर युग शुरू हो रहा था, उस समय ही वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव का जन्म होता है। बोलते हैं सतयुग द्वापर युग त्रेता युग और कलयुग चारों युग अर्थात एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इसमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ और तृतीय युग द्वितीय युग से पहले पड़ गया। मतलब द्वापर युग पहले पड़ गया और त्रेता युग बाद में पड़ा। इसको अति व्यापन कहते हैं। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महान मुनि पराशर थे। व्यास देव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाती है। व्यास देव इस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। तो व्यास देव की जो माता थी सत्यवती, वो वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता जो है महामुनि पराशर थे। तो इस प्रकार वसु सत्यवती और महामुनि पराशर को माता और पिता के रूप में स्वीकार करके व्यास देव इस धराधाम पर प्रकटित होते हैं। बोलते हैं स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम स्त्रीचि विविक्तम एक आसीनम उदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने सरस्वती के जल में प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत स्थान में बैठ गए। क्या बोलते हैं, एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यास देव ने सरस्वती के जल में प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत स्थान में बैठ गए। सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वो बद्रिकाश्रम में सम्याप्रास्य है, जहाँ श्रील व्यास देव रह रहे थे। तो ये व्यास देव जो है बद्रिकाश्रम क्षेत्र में हिमालय के पास जो है, जहाँ पर सरस्वती नदी बहती है, वहीं से उसका उद्गम होता है। वहीं बैठकर बद्रिकाश्रम में व्यास देव और क्या कर रहे थे, सरस्वती नदी में आचमन किया उन्होंने और ये मन को एकाग्र करने के लिए वहीं नदी के किनारे बैठ जाते हैं। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता है। बताएं कि महर्षि वेद व्यास ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा कि जो युगों के में कर्तव्य होते हैं लोगों का, उसमें विरोधाभास मतलब व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग में आने वाले
विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि रखते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से अलौकिक नहीं हो पाते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है, वेद व्यास जो ऋषि थे वो मुक्त जीवात्मा थे और वो भूत भविष्य को स्पष्ट देख सकते थे। वे कलयुग में आने वाले विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन के का अनुगमन कर सकें। कि जो अंधकारमय ये कलयुग है उसमें व्यक्ति कैसे अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम की रचना की। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से अलौकिक नहीं हो पाते। कि जो व्यक्ति अज्ञानता के कारण जीवन निधि को का मूल्य नहीं समझता कि जीवन किस लिए मिला है, और वो आध्यात्मिक ज्ञान का अवलोकन नहीं कर पाता है। बोलते हैं भौतिकानां च भावानां शक्ति ह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धाधानानिनं सत्त्वा दुर्मेधान हृषात्युषं दुर्भाग्यश्च जनानां वीक्षं मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्ण वर्णाश्रमाणां यदृग्यो हृत परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तुओं की अवनति को देख सके। वह यह भी देख सके कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सतोगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण का विचार किया। क्या बता रहे हैं कि जो है, परम ज्ञानी ऋषि थे वेद व्यास जी, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पाए कि युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तुओं की अवनति को देख सके। कि जैसे जैसे युगों का परिवर्तन होता है वैसे वैसे भौतिक वस्तुओं की अवनति होती जाती है। वे यह भी देख सके कि श्रद्धाविहीन व्यक्ति की आयु क्षीण होगी। जो श्रद्धाविहीन है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, उसकी आयु बहुत कम होगी। वे सतगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। मतलब उनके में सतोगुण का अभाव रहेगा, इस कारण से वो अधीर बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। बोलते हैं काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के घर में डाल देती हैं। जब काल चक्र का जो प्रभाव है वो इतना प्रबल होता है कि पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के घर में डाल देती है, क्यों भूल जाता है जीवात्मा। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग में कलयुग के समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्तियों का क्षय हो गया। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी। तो कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों की आयु बहुत कम हो जाती है और स्मरण शक्ति भी घट जाती है उसकी। सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष। द्वापर युग त्रेता युग आया तो उसमें व्यक्ति की उम्र होती थी 10,000 साल। द्वापर युग में 1,000 साल और कलयुग में 100 साल। ये रेशियो है उम्र का, मतलब इसी के आसपास व्यक्ति जीता है। सतयुग में 1 लाख साल जीता था, त्रेता युग आया तो 10,000 साल, द्वापर युग में 1,000 साल और कलयुग में 100 साल। ये व्यक्ति की आयु निर्धारित की गई। बोलते पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह जाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसकी परिणाम में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गाय भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों और फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत मतलब के दो लोग कारण से ज्वाइन हो रखे हैं। आयु घट जाती है। तो हम बता रहे हैं कि जो है, जैसे जैसे युगों का परिवर्तन होता है वैसे वैसे लोगों की आयु और जो है भोजन की पौष्टिकता घट जाती है। इस कारण से बता रहे हैं कि इस कारण से स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। ये युगों के परिवर्तन के कारण होता है। जिस प्रकार कोई ज्योतिष मनुष्य के भाग को देख सकता है और ज्योतिर्विद चंद्र और सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्त आत्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वह अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से भूत और भविष्य को सब कुछ जानने वाले हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं और वे जनता के वास्तविक मित्र होते हैं। आगे बता रहे हैं अगले श्लोक में, चतुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष वेदिकम व्यादधाघ सत्यते वेदमेकम चतुर्विधम।
उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ के ये वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। तो व्यास देव ने जब देखा कि वेदों में जो वर्णित यज्ञ के विधान है उसको व्यक्ति पालन करके अपनी वृत्तियों को, मतलब अपने जो वृत्तिपरक कर्तव्य है, जो धन कमाने का साधन है, उसको व्यक्ति शुद्ध कर सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक ही वेद के चार भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। बोलते हैं पहले यजुर्वेद नाम का ही एक वेद था और उसी में यज्ञ के चार विभागों का विशेष उल्लेख है, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के चार भागों में विभाजित कर दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो जाए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्व, इन चार वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं और पांचवा वेद कहलाते हैं। श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण और महाभारत तैयार किए गए, जिसमें चारों वेदों की शिक्षाएं दी गई। पुराणों तथा महाभारतों को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो वेद व्यास ने पहले चार वेदों की रचना की, उसके बाद पुराण, महाभारत, संहिताएं और पांचवा वेद श्रीमद् भागवतम दिया। इस प्रकार वेद व्यास ने अनेक जो है ग्रंथों की रचना की। बता रहे हैं कि ऐतिहासिक पुराणों के तथ्य में महाभारत तैयार किया गया, जिसमें चारों वेदों की शिक्षाओं को सम्मिलित किया गया। जो महाभारत ग्रंथ लिखा गया उसमें चारों वेदों की जो शिक्षाएं हैं उसको समरी रूप में डाला गया। मूल ज्ञान के स्रोतों के चार पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। वेदों के चार खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने, जैमिनी सामवेद के और यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तो इस तरह से अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग वेदों की रचना की। बता रहे हैं कि जो है पैल ऋषि ने ऋग्वेद की, जैमिनी ऋषि ने सामवेद की और यजुर्वेद के वैशंपायन ऋषि बने, यशस्वी बने। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण और इतिहास सौंपे गए। तो इस तरह से अलग अलग ऋषियों को अलग अलग वेद और पुराण सौंपे गए। इस तरह से बता रहे हैं कि श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रगणी थे, इसलिए उनको अथर्ववेद दिया गया। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों और उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उसको आत्मसात कर सकें। इस प्रकार वेद व्यास ने पहले वेदों की रचना किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष, जैसे पहले वेद हैं, फिर महाभारत है, फिर महाभारत का पार्ट है भगवत गीता और फिर है भागवतम। तो इस तरह से व्यक्ति क्रमिक, जैसे वेदों का जब वेदों को फॉलो करेगा तो वेद का जहां अंत होता है वहां से कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है, मतलब महाभारत और भगवत गीता का ज्ञान। महाभारत का पार्ट है भगवत गीता, और जहां भगवत गीता समाप्त होती है वहां से श्रीमद् भागवतम का ज्ञान शुरू होता है। जब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इस स्थिति को जब जीवात्मा प्राप्त कर लेता है तब वहां से मुक्त जीवात्मा बनकर वो श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करता है, क्योंकि वो कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है। जैसे ही समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र भगवान की शरण ग्रहण करता है, वैसे ही भगवान उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं और वहां से उसके लिए अब कृष्ण तत्व को जानने की इच्छा जागृत होती है उसके अंदर, और फिर वो श्रीमद् भागवतम को सुनता और पढ़ता है। श्रीमद् भागवतम सुनने या पढ़ने की योग्यता तभी आएगी जब हम महत्पुरुषों की सेवा करेंगे, महात्माओं की हम सेवा करेंगे, तब हमें कथा सुनने की इच्छा जागृत होगी। उस तरह इच्छा जागृत नहीं होगी। श्रीमद् भागवतम की कथा जो है क्या करते हैं, हमारे अनेक जन्मों के सारे पापों को नष्ट कर देती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, और हमारे अंदर निष्ठा लेवल की भक्ति जागृत करती है। तो श्रीमद् भागवतम हमें पढ़ना और सुनना चाहिए, और जब हमें भक्ति में एडवांसमेंट करना है तो श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर तीव्र इच्छा जागृत होगी भक्ति करने की। और महत्पुरुषों की ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, जब हम भक्त भागवत की सेवा करेंगे तब ग्रंथ भागवत को पढ़ने और सुनने की इच्छा जागृत होगी। बिना भक्त भागवत की सेवा किए हुए ग्रंथ भागवत को पढ़ने और सुनने की इच्छा जागृत नहीं होगी। इसलिए महत्पुरुषों की सेवा करनी है। बोलते हैं त एव वेदो दुर्मेधो धायन्ते पुरुषे यथा
एवं चकार भगवानम व्यासम कृपणवत्सलम। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूहों पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उसको आत्मसात कर सकें। तो कम बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए पहले वेद व्यास ने वेदों की रचना किया, कि वेदों में जो कर्मकांड के नियम है उसको पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ कर पाएगा। बोलते हैं स्त्री शूद्रम द्विज बंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचराम कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेयम एव भवेदिहम इति भारत माख्यानम कृपया मुनिनाम कृतम। महर्षियों ने अनुकंपावश हितकर समझकर समझा कि यह मनुष्यों के जीवन को चरम लक्ष्य प्राप्त कराने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों शूद्रों और द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तो पहले वेदों की रचना किया। जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो वेद पढ़ेंगे, जो स्त्रियां हैं, शूद्र हैं, द्विज बंधु हैं, उनके लिए महाभारत जैसे ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहते हैं, तो भी उनका मन भरा नहीं। श्रील व्यास देव अपने आप में संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार तो किया था, ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने चारों वेदों की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, उपनिषदों की रचना कर दी। उसके बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली। बोलते हैं नाति प्रसिद्ध दृतद्यम सरस्वत्या तटे शुचो वितर्क यन विविक्तम अस्थ इदव चोवात धर्मविद। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सार को के ज्ञाता और मन ही मन धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। बता रहे हैं कि जब ऋषि व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथों की रचना कर दी, चार वेदों को लिख दिया, महाभारत लिख दिया, उसके बाद भी असंतुष्ट हो थे, तो वो क्या करते हैं, विचार करने लगते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जिसके कारण मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। धृतव्रते ही मया छंदासी गुरुवो अग्नः मानितो निव्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम भारतव्यम उपदेशेनम हामा या अर्थस्य प्रदर्शितम दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि भीरपयुक्त। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या औडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति भी दी है, जिससे स्त्री शूद्र और अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकें। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता थी, यद्यपि मैं उसमें पूर्ण रूप से सुसज्जित किया, तथापि मेरा अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। इतने सारे वेदों को लिख दिया हमने, स्त्रियों शूद्रों और अन्य द्विज बंधुओं के लिए हमने महाभारत की रचना कर दी, उसके बाद भी हमें अपूर्णता का अनुभव क्यों हो रहा है। किं वा भागवतां धर्मा न प्रायण निरूपितां प्रियां परमहंसानां च एव ह अच्युतां प्रियम। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों और अच्युत भगवान दोनों को प्रिय हो। तो उनके हृदय में ये स्फुरणा जागृत होती व्यासदेव के, कि आखिर इतने ग्रंथों को लिखने के बाद भी मैं असंतुष्ट क्यों हूं, क्या कारण है इसका। तो उनके हृदय में ये बात आई कि भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, इसलिए मैं असंतुष्ट हूं। जिसमें सिद्ध जीव और अच्युत भगवान दोनों को प्रिय जो ग्रंथ हो, उसका अभी हमने वर्णन नहीं किया है। श्रील व्यास देव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे, वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया है। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थिर नहीं होता, तब तक वे भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उसके पास आए और इसका वर्णन इस प्रकार हुआ। तो व्यास देव के हृदय में असंतुष्टि का कारण जो है, जब उनके गुरु नारद मुनि आते हैं तब उनको पता लगता है कि क्या कारण है जिसके कारण मैं असंतुष्ट हूँ। तस्व खिलमात्मानं मन्यमानस्य गतम कृष्णस्य नारदो अभ्यात गादाश्रम प्रगुदाहृतम। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यास देव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारते हैं। इस प्रकार अब जो है
व्यास देव अपने विषय दोषों के विषय में जब पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद मुनि पधारते हैं। अब नारद मुनि आ जाते हैं। व्यास देव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण था। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है जहां तक अद्वैतवादियों की पहुंच नहीं होती है। अद्वैतवादियों की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। व्यास देव सत्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान के दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतः उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसे ऊपर कहा गया है। यहाँ निश्चित रूप से यह बताया गया कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। तो व्यास देव ने चार वेद ग्रंथ लिख दिए, उपनिषदों का की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, जो स्त्री शूद्रों और जो ब्रह्म बंधुओं के लिए था। उसके बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो भगवान ने उनके हृदय में जो रिक्तता थी, मतलब जो खालीपन लग रहा था, उसका क्या कारण है, उसके उसके कारण को उनके हृदय में प्रकाशित किया कि भगवान की प्रेमा भक्ति के विषय विषय में तुमने नहीं लिखा है, इसीलिए तुम्हें रिक्तता का अनुभव हो रहा है। लेकिन भगवान की भक्ति में सेवा के सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव हो पाया। और उन्होंने फिर तब तक उनके गुरु व्यास देव उनके आश्रम में आ जाते हैं। तन विज्ञाय सहसाम प्रत्युत्था यागतम मुनि पूजयामास विधि व नारद सूर पूजितम। श्री नारद के शुभागमन से श्री व्यास देव सम्मान पूर्वक उठ खड़े हुए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तो इस प्रकार नारद मुनि का शुभ आगमन श्री व्यास देव के आश्रम में होता है और व्यास देव उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा किया। बोलते हैं विधि का अर्थ है प्रथम श्री जीव ब्रह्मा, वे वेदों के मूल जिज्ञासु और आचार्य हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों से के पिता ब्रह्मा के समान ही किया जाना चाहिए। इसी श्रृंखला में क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधि के रूप में किया जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने ये दिव्य ज्ञान जो है, पहले वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ भगवान की कृपा से। तो उस ज्ञान को नारद मुनि ने सीखा और नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यास देव को बताया। फिर व्यास देव ने उसको शास्त्रों में लिखा। अब आगे सूत गोस्वामी बोलते हैं, सूत उवाच अथम त सुखमासीनम उपासीनम भृक्षवा देवर्षि प्राह विप्रसि वीणा प्राणी समन्वि समय निव। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि व्यास देव को संबोधित किया। इस प्रकार नारद मुनि जो हैं देव देव ऋषि हैं और व्यास देव जो है ब्रह्म ऋषि हैं। देव ऋषि देवताओं में जो ऋषि होते हैं और ब्रह्म ऋषि जो ब्राह्मणों में ऋषि होते हैं, उनको ब्रह्म ऋषि बोलते हैं। तो देव ऋषि नारद गुरु थे और ब्रह्म ऋषि व्यास देव शिष्य थे। अब नारद मुनि जो है व्यास देव की कुटिया में बैठ जाते हैं। बता रहे हैं कि नारद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे महर्षि वेद व्यास को उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। जैसा कि व्यास देव आगे बताएंगे, उनका असंतोष भक्तियों को सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न हुआ। नारद को यह त्रुटि ज्ञात थी और व्यास की दशा से इसकी पुष्टि हो गई। तो नारद मुनि जानते थे कि हमारा शिष्य जो व्यास देव हैं, उनके असंतुष्टि का क्या कारण है। अब नारद मुनि बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं पराशर्य महाभागम भवतम कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस्य एव वा। व्यास देव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा कि क्या तुम मन तथा शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। तो व्यास देव को पराशर पुत्र बोला नारद मुनि ने, क्योंकि पराशर ऋषि के पुत्र थे। नारद जी ने पूछा कि क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो, कि मन और शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर तुम संतुष्ट हो। आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य जो है मन और शरीर नहीं होता है। आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य होता है कि आत्म स्तर पर अपने को स्थिर कर लेना, आत्मा के स्तर पर स्थिर कर लेना। नारद द्वारा व्यासदेव को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था। व्यासदेव को अत्यधिक शक्ति संपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए कि आत्मा की पहचान शरीर या मन से न करें
अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मन दुखी हो तो वो भी दुखी हो। मन के स्तर पर व्यक्ति, अभी व्यासदेव मन के स्तर पर सोच रहे थे, आत्मा के स्तर पर नहीं। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है और आत्मा के स्तर पर स्थिर हो जाता है तो वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है। जब तक वो शारीरिक लेवल पर रहेगा, मन के लेवल पर रहेगा, तब तक वो दुखी रहेगा। लेकिन जब वो आत्मा के स्तर पर हो जाएगा तो प्रसन्न आत्मा हो जाएगा। तो व्यासदेव अभी भी शारीरिक स्तर पर थे, इस कारण से वे दुखी थे। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक सचमुच वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त न हो जाए और भौतिक शरीर तथा मन से परे न हो जाए। तो अगर जो प्रसन्न होना है इस भौतिक संसार में, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भौतिक शरीर और मन से परे होना होगा। आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त करके ही व्यक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षति, ये स्थिति प्राप्त करता है। तब जाकर वो प्रसन्न आत्मा बनता है, जब अपूर्ण रूपेण आत्मा के स्तर पर स्थिर हो जाता है। तो व्यास देव को भी अभी स्थिति प्राप्त नहीं थी, इसलिए नारद मुनि ने पूछा कि हे व्यास, मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर तुम संतुष्ट हो? कि आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य क्या है? मन और इंद्रिय शरीर को तुष्ट करना। बोलते हैं कि अल्प बुद्धि वाले जन शरीर को, मन को आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, शरीर और मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और यही गलती है। लेकिन व्यास देव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर लेता है। बोलते हैं विज्ञासितम सुसंपन्नम अपि ते महद्भुतम कृतवानम भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिबृहितम। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों की विशद व्याख्या से युक्त है। तो महाभारत का पाठ जो है भगवत गीता है। व्यास देव ने महाभारत और भगवत गीता लिख दिया, उसके बाद भी असंतुष्ट थे। बोलते हैं तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण है, तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है, इसमें संदेह नहीं है। तुमने एक महान ग्रंथ महाभारत को तैयार किया है, तो सभी प्रकार के वैदिक फलों की विशद व्याख्या से युक्त है। पंचम वेद महाभारत कहलाता है, ग्रंथ जो है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, उसको पंचम वेद बोला जाता है। बोलते हैं व्यास देव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित था। जिज्ञासितम मधीतम च ब्रह्म यत् सनातनम तथापि सोच्यस्य आत्मानं कृतार्थ एव प्रभु। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए भी हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? व्यास उवाच, व्यास देव क्या बोलते हैं? अस्तएव में सर्वमिदं तयुक्तम तथापि आत्मा परितुष्यते में तन्मूल अव्यक्त मगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्मभूतम। श्रील व्यास देव ने कहा कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब सही है। इस सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ। क्योंकि आप स्वयंभू मनु की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं, कि आप सबके मनु की बात जानते हैं, और आप स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, कि संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं आप। मतलब उनका ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान है, नारद मुनि का। बोलते हैं हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा और संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तो देखो, भगवान के भक्त नारद मुनि हैं, जो गोपनीय बातों को भी जानते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के सृष्टा और संहारक आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं। तो जो भी ऐसे भगवान की पूजा करता है, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होता है, और वो गोपनीय बातों को भी जानने लगता है। जब भगवान की भक्ति में सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा, तो हृदय की गोपनीय बातों को भी जान जाएगा दूसरे के भक्तों के। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में शत प्रतिशत लगा रहता है, वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्णता रहता रहता ही है, वो भगवान के गुणों में से भी पूर्ण हो जाता है।
तो बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्ति में सेवा में पूर्ण रूपेण लगा रहता है वो भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। जितने भी भगवान के गुण हैं वो सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते थे, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। शिला नारद सत प्रसत पूर्ण जीव थे, यद्यपि वे भगवान के समान नहीं थे। तो भगवान के समान नहीं थे लेकिन सत प्रतिशत उन्हीं के समान थे। शत प्रतिशत पूर्ण जीव हैं लेकिन वह भगवान के समान ही हैं, क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं और भगवान के महान भक्त होने के कारण उनमें अष्ट सिद्धियां थी। इस तरह अष्ट सिद्धियां उनके समक्ष नगण्य थी। मतलब अष्ट सिद्धियां के अलावा भी बहुत सारी सिद्धियां जो भगवान के दिव्य गुण हैं वो उनके अंदर था, जो शत प्रतिशत अगले व्यक्ति के हृदय की बातों को जान जाए। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। किस तरह से व्यास देव ने नारद मुनि से प्रार्थना किया कि आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि के पास ऐसी भगवान की शक्ति है कि वो बिना कुछ किए तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। जिस तरह सर्वव्यापी परमात्मा हर हृदय में निवास करते हैं, उसी तरह नारद मुनि भी हर व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। हृदय में प्रवेश करके वायु के समान प्रवेश करके उसके अंदर की सारी बातों को जान सकते हैं। और बता रहे आते हो आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे खोज निकालें। दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दया, दान, अहिंसा तथा कड़े अनुशासित नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। कि जो मनुष्य है और जो वो अनुशासित नियमों का, शास्त्रों का अध्ययन करता है, अनुशासित नियमों में रहता है, दिव्य अनुभूतियां प्राप्त करता है, पुण्य कर्म करता है, देव पूजन करता है, दान देता है, दिखाता है, अहिंसा तथा कड़े अनुशासित नियमों का पालन करता है और शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो ये सारे गुण जो है दिव्य स्तर के होते हैं और ये मनुष्य के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। अब आगे नारद मुनि बोलना शुरू करते हैं, व्यास देव के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। क्या व्यास देव ने क्वेश्चन पूछा कि आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं, वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, आप सर्वव्यापी व्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे आप खोज निकालें। इसके उत्तर में जवाब क्या देते हैं नारद मुनि? भवतानुदितं प्रायं यशो भगवतो अमलम् येने वासो न तुष्येतम मन्ये तदर्शनम। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वो व्यर्थ समझा जाता है। तो इस तरह से नारद मुनि ने बताया कि क्या कारण है कि जिससे तुम असंतुष्ट हो, कि वास्तव में तुमने भगवान की, कृष्ण की अलौकिक और निर्मल महिमा महिमा का अभी प्रसार नहीं किया है, शास्त्रों में उसका वर्णन नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ का ज्ञान कहलाता है। बोलते हैं परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। कि जो जीव का वास्तविक संबंध है वैधानिक, वो भगवान शाश्वत स्वामी है और जीवात्मा नित्य दास है उनका। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से भगवान तथा जीव दोनों में संतोष प्राप्त हो सकता है। वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अपने अनेक विस्तार किए, जिनका अंतः वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ है। इतने सारे वेद लिखे उन्होंने, महाभारत लिखे, उपनिषद लिखे, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान की महिमा का कहीं गान गान नहीं किया। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं वेद व्यास हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित थे। अतः उस वेदांत के पाठ तथा श्रोता उनसे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यास देव ने की ही नहीं। यहाँ पर आवश्यक प्रतीत होता हुआ कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करें। तो पहले उन्होंने वेदांत सूत्र भी लिखा, अनेकों वेद लिखे, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पर आवश्यकता क्या थी कि वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करें। यथा धर्मादयं चार्था मुनि वर्यानुकीर्तिताम
न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितम। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि चार पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। श्री नारद मुनि द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यास देव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा का वर्णन की उपेक्षा करना करना था। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रमाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यास देव इस अंतर को भली बात जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता है। तो वेद व्यास ने जो वैदिक ग्रंथों की रचना की, वेद लिखे, उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ज्यादा, इन चार पुरुषार्थों को ज्यादा उन्होंने क्या किया, हाईलाइट किया, और भगवान की भक्ति को उतना महत्व नहीं दिया। पता नहीं अपने बहुमूल्य समय का ये लगभग दुरुपयोग किया उन्होंने वेदों की रचना करके, जिसके कारण वो विषादग्रस्त थे। इस प्रकार बता रहे हैं कि ये भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब तक वो भगवान को ग्लोरीफाई नहीं करेगा तब तक वो प्रसन्न नहीं हो सकता है। बोलते हैं धर्म, अर्थ आदि चार पुरुषार्थों की श्रृंखला से मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। कि जब वेदों के अनुसार वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रेगुलेट कर लेता है, तब व्यक्ति शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है, भगवान की शुद्ध भक्ति को जानने का प्रयास करता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। यह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। कि जैसे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है वैसे ही वो तुष्ट हो जाता है और दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता और समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। तो जब वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर प्रसन्नता आ जाती है और वो समभाव की स्थिति प्राप्त कर लेता है, समदर्शी स्थिति प्राप्त कर लेता है। समदर्शी मतलब सभी जीवों पर समान दृष्टि रखता है, सबके अंदर भगवान का उपस्थिति देख पाता है और किसी के प्रति अपराध नहीं करता है। बोलते हैं जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाली भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के समान, स्थान के समान मानते हैं। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। व्यासदेव ने को बोला नारद मुनि ने कि जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाली भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के समान, स्थान के समान मानते हैं। कि अपने वाणी का उपयोग क्या करना चाहिए, हमें भगवान की महिमा का वर्णन करने में करना चाहिए, नहीं तो उस वाणी को बताने के साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य स्रोतों से ओतप्रोत होता है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से भी न रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया